डियर स्टूडेंट, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम आपको पहले लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। पार्ट 1 आप देख लेना कूलम्ब्स लॉ का। और आज हम पढ़ेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल। यहाँ हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कहा गया है as shown in the diagram the charge q1 and q2 are placed on x-axis if the separation distance between these two are 0.02 meter. Find the magnitude and direction of electrostatic force on 1 from 2. तो आपको फोर्स फाइंड करना है 1 पे 2 की वजह से। तो यहां पर दोनों ही चार्ज पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो फोर्स ऑन 1 फ्रॉम 2, तो फोर्स ऑन 1 फ्रॉम 2 इन दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, एंड द फोर्स ऑन 2 ड्यू टू द 1, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स on 2 due to the 1. This is the direction. तो क्योंकि 2 चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे यहां पर। और इस फोर्स को फाइंड करने का तरीका क्या होगा आप सभी जानते हैं, बाय यूजिंग द कूलम्ब्स लॉ। बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है? F is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फोर्स आपको निकालना है 9 into 10 raised to power 9 कांस्टेंट की वैल्यू। Q1 हो गया 1.6 into 10 raised to power minus 19, Q2 3.20 into 10 raised to power minus 19 divided by r square, and r square is this 0.02 into 0.02। इसको आप सॉल्व करेंगे और यहां से फोर्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो दिस इज वेरी सिंपल। इसको आप सॉल्व करें तो बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जो भी आंसर हमारे पास में आएगा वो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन 1 फ्रॉम 2। क्योंकि दोनों ही फोर्स कैसे हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि हमने यहां पर देखा है। 1 पर 2 से फोर्स लगे या 2 पर 1 से फोर्स लगे, दोनों के फोर्स के मैग्नीट्यूड कैसे होंगे? सेम होंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन में। हम कह सकते हैं कि F12 is equal to minus F21। तो क्योंकि हमको चार्ज Q1 पर फोर्स निकालना है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दिस इज प्लस x एक्सिस, बट वी आर ऑब्जर्विंग द डायरेक्शन ऑन 1 into 2 in this direction, this is the minus x एक्सिस। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स? फाइंड दिस। कितना आंसर आता है? The answer is 1.15 into 10 raised to power minus 24 Newton. This is the answer. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। और इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स on 1 due to 2 along minus x axis। सो कितने एंगल पे लग रहा है? 2 के कंपेयर में, 2 के कंपेयर में जो फोर्स है वो कितने एंगल पे लग रहा है? थीटा हो जाएगा 180 इन दिस डायरेक्शन।
माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स के ऊपर में 180 एंगल. एंड इन द यूनिट फॉर्म, in unit form it can be written as in unit vector f12 is equal to 1.15 into 10 raised to power minus 24 और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, माइनस आई कैप न्यूटन. तो माइनस आई कैप रिप्रेजेंट करेगा प्लस आई का जस्ट अपोजिट. तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, और माइनस 1.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 आई कैप न्यूटन. तो इस फोर्स को हमने, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसकी डायरेक्शन हो गई, और ये हो गया द फोर्स इन टर्म ऑफ इट्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. ये आई कैप है, यूनिट वेक्टर. तो इसको आप नोट कर लेंगे. इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. आप सबको समझ में आ जाना चाहिए, फिर से समझ लीजिए, वेरी सिंपल है. फोर्स फाइंड करना है Q1 पे Q2 की वजह से. Q1 Q2 की वैल्यू गिवन है, सेपरेशन डिस्टेंस गिवन है, कुछ नहीं किया है, सिंपल वैल्यू पुट करी है, और ये फाइंड किया है कि Q1 पर Q2 से फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, बिकॉज दे आर रिपर टू ईच अदर, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अवे फ्रॉम Q2. So it can be written in this way. So we will go into next question. तो उस क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर है, इसमें आपसे कहा गया है टू चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 जो पहले क्वेश्चन में दे रखे थे हमको, सेम वही चार्ज पार्टिकल है, सेम डिस्टेंस आ रहे हैं. यहाँ पर हमसे कहा गया है कोई एक चार्ज पार्टिकल Q3 को इन दोनों के बीच में रखा गया है 3/4 r की डिस्टेंस पर. फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 and 3. एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, Q3 की वजह से Q2 के Q1 पे फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक उसी तरीके से Q2 की वजह से Q1 Q3 के बीच में फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. तो F12 अभी हमने फाइंड किया था, इसकी वैल्यू हमारी निकल के आई थी माइनस 1.15 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 न्यूटन इन टर्म ऑफ डायरेक्शन. ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पर फाइंड करना है F13, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q3 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. डायरेक्शन किधर होगी इसकी, इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू 3 on 1. This is the positive charge particle, this is the negative charge particle, both are attracted to each other. तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. The force acting on this particle in this direction, this is the force F13 in this direction. तो इस पर फोर्स लग रहा है 1-2 की डायरेक्शन इधर, 1-3 की डायरेक्शन इधर. दोनों फोर्स कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा. अगर दोनों को ही हम कैलकुलेट करें इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, तो जब फाइनल सम करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें एक प्लस का रहेगा और एक माइनस का. एक को प्लस कंसिडर करेंगे, दूसरे को माइनस में कंसिडर कर लेंगे. तो इस तरीके से हम फाइंड कर पाएंगे जो फोर्स होगा वो कितना होगा इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन टर्म ऑफ डायरेक्शन. तो ये हो गया 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 Q1, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -19
Q3 मैग्नीट्यूड की बात करेंगे 3.20 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ और डिस्टेंस है यहाँ पर 3/4 का होल स्क्वायर इंटू 0.02 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन है आई कैप, पॉजिटिव एक्स एक्सिस 1 3 के और 1 2 के लिए नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसीलिए माइनस में आ गया। जबकि दोनों चार्ज पार्टिकल वहां पर कैसे हमारे पास दोनों ही चार्ज पार्टिकल प्लस हैं, लेकिन व्हाई वी आर मेंशनिंग हियर माइनस इन टर्म ऑफ डायरेक्शन? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स जस्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। आई कैप इज जस्ट अपोजिट 180 डिग्री में। तो सॉल्व करके बताइए कितना आंसर इसका आया। सॉल्व करने में मिलेगा आपको 2.05 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन along positive x axis। तो करना क्या है? You want to find out the net force on Q1। तो नेट फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों का सम करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो F नेट फोर्स is equal to F12 plus F13। क्योंकि ये माइनस आई की डायरेक्शन में है, इसीलिए कितना हो जाएगा? -1.15 इंटू 10⁻⁻24 और ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है तो ये प्लस 2.05 इंटू 10⁻⁻24। तो 5 में से 5 माइनस हो गया 0 और यहां हो जाएगा 10 में से 1 हो गया 9 और यहां हो जाएगा 1 में से 1 गया तो 0 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। डायरेक्शन किधर होगी? बिकॉज इट इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है इसका मतलब डायरेक्शन किधर होगी? आई की तरफ। रिमेंबर 1 2 की वैल्यू 1.15, 1 3 की वैल्यू 2.05। कौन बड़ा है? इन दिस डायरेक्शन द मोर वैल्यू। तो डायरेक्शन मिलेगी हमको आई कैप। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसके नोट बनाइए वीडियो को पॉज करके। ये क्वेश्चन गिवन है जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है, फिर सेकंड पार्ट किया है, उसी का ही थर्ड पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में Q1 Q2 तो सेम चार्ज है और वही दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम है जो दोनों एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं। हमसे कहा यह गया है कि जो फोर्थ वन, अब हम थर्ड चार्ज पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, हम फोर्थ वन चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ चार्ज पार्टिकल placed at a distance 3/4 of r at an angle with the horizontal 60 degree पे रखा गया है। आपसे पूछा गया है what is the net electrostatic force on charge particle 1 due to particle 2 and particle 4। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो पार्टिकल 1 पे पार्टिकल 2 की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, क्योंकि दोनों ही फोर्स कैसी हैं? पॉजिटिव हैं, इसलिए इस पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू पार्टिकल 2 क्या हो जाएगा? F12 इन दिस डायरेक्शन। और पार्टिकल 4 जो नेगेटिव है, चार्ज पार्टिकल Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब दिस इज द फोर्स इन दिस डायरेक्शन F14। नाउ वी हैव
to find out net electrostatic force. तो I already know that the value of this force कितना है, where F12, अगर सपोज करो सेम यही क्वेश्चन आया, ना पार्ट फर्स्ट आया ना सेकंड आया, यही थर्ड पार्ट है, तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर लिख करके है तो आप पुराने का यूटिलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूलम्ब फोर्स लॉ। तो कितना फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और आंसर कितना आया था इसका हमारे पास 1.15 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। एक बार चेक कर लेंगे पीछे, क्या यही आंसर है? यस, द सेम आंसर। डायरेक्शन क्या है? इन दिस डायरेक्शन। तो अगर हम डायरेक्शन के टर्म में लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज द न्यूटन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स ऑन एक्टिंग वन ड्यू टू द पार्टिकल 4। ये हमें फाइंड करना है 1/4 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, I will not write again and again, so 9 into 10⁻⁹ चार्ज पार्टिकल मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, Q1 कितना है 1.60 into 10⁻⁻19 और Q4 is -3.20 into 10⁻⁻19 coulomb. These are the symbol of magnitude, modulus. Quantity चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, we will note only the positive value. And the separation distance क्या है दोनों के बीच में? 3/4 स्क्वायर इंटू R कितना है 0.02 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके कितना आ जाएगा ये, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4? सॉल्व करिए। तो आंसर आ गया 2.04 into 10⁻⁻24 न्यूटन। पर क्या इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं किधर है? इट इज बिटवीन x एंड y एक्सिस, दोनों के बीच में। इसका मतलब इट हैविंग टू कंपोनेंट, वन इज अलोंग x एक्सिस एंड अदर इज अलोंग y एक्सिस। तो x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा फोर्स का वो क्या होगा हमारे पास F14 cos 60 और y एक्सिस के अलोंग F14 sin 60। 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। साइड एंगल के जस्ट एडजेसेंट साइड को हम cos में कंसीडर करते हैं और अदर वन को sin में। इसको हम इस तरीके से याद कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। और here we have find the force. Now we are taking the net force on charge particle 1. So what is the net force on charge particle 1? The net force on charge particle due to charge particle 2, it is 1 2 and plus 1 4. ओके, क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? सिंपल, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि F12 x एक्सिस के अलोंग है माइनस में और F14 एक प्लेन में है, ना तो x एक्सिस पे है ना y एक्सिस पे है। इसका मतलब इट हैविंग टू कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस अलोंग y एक्सिस।
तो क्या करेंगे इसके लिए, अलग अलग कंपोनेंट फाइंड करेंगे। हियर द फोर्स ऑफ 1 2 along x axis, along x axis क्या है, हमको गिवन है, कितना है, F12 is equal to minus 1.15 into 10 raised to power minus 24 Newton I cap, and y axis, तो x axis में हो गया और y axis के अलावा क्या हो जाएगा, 0, because no force due to Q2 and Q1 along y axis, ठीक है। Similarly force 1 4 along x axis and y axis, ऐसे भी क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है हमें 1 4 के लिए x एक्सिस के अलावा और y एक्सिस के अलावा, तो कितना हो जाएगा, कितना फोर्स निकल के आया था ये, दिस इज, तो इसके टू कंपोनेंट बनाए हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल प्लस x एक्सिस की डायरेक्शन में, वर्टिकल प्लस y की डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा 2.4 into 10 raised to power minus 24 I cap न्यूटन, और 1 4, अच्छा इसमें एक और ज्वाइन करेंगे हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो cos 60 I cap, ओके 1 4 y, इसके लिए करेंगे तो 2.04 into 10 raised to power minus 24 sin 60 और g cap. So these are the separate component of force 1 4 along x axis and along y axis. सम करेंगे इसका, फोर्स नेट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग नेट फोर्स कितना आएगा, दिस minus 1.15 into 10 raised to power minus 24 plus 2.04 into 10 raised to power minus 24 और cos 60 कितना हो जाएगा, जितना कि sin 30 होता है, तो कितना हो गया 1/2. दिस इज along line, तो 2 से कट जाएगा 1.02 और आंसर आएगा 5 minus 2 हो गया 3, 1.0 into 10 raised to power minus 24 I cap Newton minus. Similarly, we can find the force on one particle due to the 2 and 4 along y axis. Y axis का हम फाइंड करेंगे, तो F1 net along y axis हो जाएगा, ये कंपोनेंट 0 है हमारा, y एक्सिस के लिए x 1 2 2 का कंपोनेंट 1 2 का कंपोनेंट y के लिए 0 है, 1 4 का कंपोनेंट y के लिए कितना है हमारे पास, दिस इज 2.04 into 10 raised to power minus 24 sin 60 कितना होता है, जितना cos 60 होगा उसका, सॉरी जितना cos 30 होगा, मतलब √3/2 कितना हो जाएगा, √3/2.
0.02 10 raised to power minus 24 into root 3j F1 net along y axis. Okay, now we can find their sum as the x component and the y component. दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे. तो रूट 3 की वैल्यू पुट करने से क्या आंसर मिलेगा, 1.78 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 जी कैप न्यूटन. करेंगे क्या, दोनों का सम करेंगे. यही क्वेश्चन बन के आएगी. तो 1 टू कितना आ गया नेट हमारे पास, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस. तो कितना आ गया नेट फोर्स, नेट फोर्स हो गया हमारे पास एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस. तो ये अलोंग एक्स एक्सिस हो गया माइनस 0.13 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 आई कैप और प्लस 1.78 into 10 raised to power minus 24 g cap. This is our net force. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. We can also find the direction. Direction find करेंगे. डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू फोर्स का नेट कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस में और फोर्स का नेट कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस में. तो y एक्सिस में कितना कंपोनेंट है, 1.78 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24 और x एक्सिस में है माइनस 0.13 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 24. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 86. थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स. ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए. इसके लिए एक एंगल की टेबल होती है जहां हम tan और tan इनवर्स जैसे क्वांटिटीज को सॉल्व कर सकते हैं. तो उसके लिए भी एक वीडियो मैं बना दूंगा या कोई लिंक शेयर कर दूंगा. तो ये हमारे पास में आ गया माइनस 86 थीटा इज इक्वल टू. बट यू हैव सीन माइनस 86 कहां लाई करेगा, हमारे पास तो ये 2 वेक्टर्स हैं फोर्स. तो जो डायरेक्शन होगी वो इसी के बीच में कहीं लाई करनी चाहिए नेट फोर्स की. भाई इन दोनों का नेट रिजल्ट किधर होगा, जनरली डेफिनेटली इन दोनों के बीच में ही कहीं होना चाहिए एज द पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन. लेकिन हमारा एंगल लाई करता है माइनस 186, इसके भी नीचे लाई करेगा. माइनस 186 कहां पे लाई करेगा, इन दिस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में. करीब ये एंगल जो होगा माइनस 86 होगा. तो इस कमी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअली इसमें 180 को जोड़ देंगे जिससे नेट रिजल्ट हमारे पास कहां मिलेगा, इधर. तो दोनों का जो वेक्टर एडिशन हमारे पास नेट रिजल्टेंट निकल के आएगा वो इस एक्सिस पे निकल के आ जाएगा. तो टू रिमूव दिस प्रॉब्लम वी कैन एड 180 इन माइनस 86. आप सभी को पता चल गया क्यों जोड़ा है हमने 180, क्योंकि माइनस 86 जो एंगल है वो कहां लाई करता है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा. क्योंकि हम जब एंगल काउंट करते हैं तो जीरो एंगल यहां होगा एक्स एक्सिस पे. जब आगे बढ़ेंगे तो 90, देन 180, देन 270, देन 360. तो जीरो से कम कहां पर मिलेगा, नीचे ही आपको मिलेगा. इसलिए
इस कमी को दूर करने के लिए 180 इसमें ज्वाइन करेंगे, जिससे कि हमें नेट रिजल्टेंट कहां पर मिलेगा, इन दोनों के बीच में वेक्टर एडिशन लॉ। अभी हम उसके लिए मैग्नीट्यूड भी फाइंड करेंगे। अभी तो हमारे पास एक फोर्स निकल के आया है इन टर्म ऑफ देयर डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के लोग और वाई एक्सिस के लोग। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अभी हमने निकाली है यहाँ पर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 प्लस 86। तो हाउ मच यू विल फाइंड, 4 और ये हो जाएगा 7 7 7 17 8 94, दिस 94 इज द एंगल। तो इसका मतलब ये 94 एंगल कहां पर मिलेगा आपको, 94 एंगल इज हियर, दिस इज द एंगल हॉरिजॉन्टल से, जहां पर आपको नेट रिजल्ट इन दोनों फोर्स वेक्टर का नेट रिजल्ट कहां मिलेगा, हॉरिजॉन्टल से 94 एंगल पर मिलेगा। कहां मिलेगा, हॉरिजॉन्टल से 94 एंगल पर इन दोनों का क्या मिलेगा, नेट रिजल्टेंट मिलेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वी विल ऑब्जर्व द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं हम सभी जानते हैं वेक्टर एडिशन लॉ है, कॉस लॉ आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। एक बार मैं बता देता हूं आपको, नेट फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग प्लस नेट फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग प्लस 2 नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस कॉस थीटा। तो एक हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, एक हो गया वाई एक्सिस के अलोंग। तो थीटा कितना है इन दोनों के बीच में, तो थीटा निकल, हमारे पास वही तो कंपोनेंट है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग आ गया है दोनों का रिजल्टेंट, और एक वाई एक्सिस के अलोंग आ गया है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दोनों के बीच में एंगल हो गया ये 90, और cos 90 कितना होगा, इसको आप बोल सकते हो यहाँ पर, अगर ये एंगल थीटा कंसीडर किया इसको फाई मान लीजिए, तो हियर फाई इज इक्वल टू 90। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, कितना है, हाउ मच, 0.13 इंटू 10⁻⁻24, माइनस में इसका स्क्वायर कर देंगे, और 1.78 इंटू 10⁻⁻24, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। बाकी पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज फाई इज इक्वल टू 90। तो इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.78 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। So this is our final result.